आज मैं अपने पति के साथ आखिर मार्केट शॉपिंग के लिए चली ही गई। बहुत दिनों से मैं अपने पति से जिद कर रही थी कि मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चले, लेकिन उनके पास वक्त न होने से वह मुझे शॉपिंग पर नहीं ले जा सकते थे। जब हम मार्केट में पहुंचे और शॉपिंग करने में व्यस्त थे, तब एक भिखारी मेरे पास आया, मुझे आवाज दी, बीबी जी। जब मैंने पलट कर देखा तो वह एक भिखारी था। मैंने उसके कुछ ज्यादा बोलने से पहले अपने पर्स में से पैसे निकाले और उसे देने लगी। तब उसने पैसे लेने से मना किया। वह कहने लगा, आप वही हो ना? मैं बहुत ज्यादा डर गई और अपने पति से कहा, अविनाश घर चलो, मुझे घबराहट हो रही है। तब अविनाश ने मुझसे कहा, इतने दिनों के बाद शॉपिंग करने को वक्त मिला है, शॉपिंग कंप्लीट करके ही चलते हैं। तब मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और उन्हें लेकर आ गई। घर पर आकर मैं बहुत बेचैन रहने लगी। मैं हर वक्त उस भिखारी के बारे में सोचती कि अचानक नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि बाहर कोई आया है, अब वह आपसे मिलना चाहता है। जब मैंने देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वह कोई और नहीं, वही भिखारी था। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसका रोज का मामूल बन चुका था। वह मेरे दरवाजे पर खड़ा रहता और अविनाश के आने से पहले चला जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके अविनाश ने कहा कि अविनाश, आपको उस दिन मार्केट का भिखारी याद है जिसने मेरा आंचल पकड़ लिया था? तब अविनाश ने कहा, हाँ। तो तब मैंने कहा कि वह रोज घर आता है और मिलने की जिद करता है। तब अविनाश ने कहा कि आ जाए तो बुला लेना, मैं घर पर ही हूँ। तब मैंने ऐसा ही किया। जब वह भिखारी आया, मैंने उसे घर में बुला लिया। घर में बुलाने के बाद वह कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने इतना ही कहा था कि मुझे उसके हाथ पर नजर पड़ी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मैं 12वीं क्लास में थी। मैं रोज अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाती। अभी कुछ दिनों से एक लड़का मुझे आते जाते देखता रहता। मेरे साथ दोस्त होने की वजह से वह मुझसे बात न करता। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वक्त से पहले छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। घर पास में ही था, इसलिए मैं घर पैदल आना जाना करती। तभी मुझे अकेले देखकर मेरे पास आया और कहने लगा, सुनो। मैंने उसकी तरफ देखा, पूछा, क्या बात है? रास्ते में आते जाते इस तरह घूरते क्यों? तब उसने मुझसे कहा कि आई लव यू। तब मैं बहुत ज्यादा घबराई और जल्दी से कदम उठाते हुए अपने घर आई। धीरे धीरे यही सिलसिला बढ़ने लगा और अब उसकी आदत सी हो गई थी। फिर हम दोनों में चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने मुझसे कहा कि कब तक हम चिट्ठी एक दूसरे को देते रहेंगे, क्यों न कहीं मिलते हैं। तब मैं भी राजी हो गई। हम दोनों मिलने लगे, कभी गार्डन में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटल में। एक दिन उसने मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर लेकर गया और अपने प्यार का यकीन दिलाने लगा। जब मैं भी अपने आपे से बाहर हो गई और अपना सब कुछ गंवा बैठी, घर आकर मैं बहुत रोग, लेकिन उसने दूसरे दिन मुझे मिलकर अपने प्यार का यकीन दिलाया। कुछ दिन गुजरे थे कि कॉलेज में मैं चक्कर आकर गिर गई। तब मेरी दोस्त ने मुझे करीब ही हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद पूछा, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अब मैं और मेरी सहेली एक दूसरे का मुंह देखने लगी और मेरी सहेली ने कहा, यह अनमैरिड है। डॉक्टर ने मेरा जायजा लिया, इस बच्चे का बाप कौन है? मेरा दिमाग कुछ देर के लिए काम ना किया और मेरी सहेली ने मुझे वहां से निकाल कर बाहर ले आई और मुझसे पूछा, डॉक्टर यह क्या कह रही है? तुम्हें कुछ खबर है? तब मैंने उसे सारा सच बता दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ और इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह मुझे घर छोड़कर चली गई, लेकिन मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी। तब मैं सुनील से दूसरे दिन मिली और उसे सारी सच्चाई बताई। तब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा और अगर वह ना माने तो हम भागकर शादी कर लेंगे। मैं भी उसकी बात पर राजी हो गई। मैं घर आई और अपनी माँ से बात की। मैंने माँ से कहा कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब माँ ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों में पड़ने की नहीं है, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब शादी की उम्र हो जाएगी तो हम अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। दोबारा मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था
तब माँ ने मुझे घूर कर देखा, उंगली के इशारे से मुझे खामोश कराई। मैं खामोश हो गई और अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन मैंने सुनील से सब बता दिया। तब सुनील ने कहा कि आज रात तुम तैयार रहना, हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं खुश हो गई और उसी रात सुनील के साथ घर से भाग गई। बहुत दूर जाने के बाद सुनील ने मुझे एक बहुत बड़े बंगले के पास ले गया। मैंने उससे पूछा, ये किसका घर है? उसने मुझे बताया, यह मेरे दोस्त का घर है। मुझे अंदर ले गया। वहाँ बहुत सारी जवान लड़कियां थीं, बहुत सारे आदमी भी थे। अंदर ले जाने के बाद मुझे एक औरत के पास लेकर गया और वह औरत मुंह में पान दबाए मुझे ऊपर से नीचे घूर कर देखा और सुनील से पूछा, क्या रे सुनील, आखिर माल ले आया? जब सुनील ने मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखा और कहा, हाँ ताए, आखिर ला ही लिया। अब मेरा पैसा चुकता करो और मुझे जाने दो। मैं सुनील को हैरत और गुस्से से देखने लगी और उसका गिरेबान पकड़कर पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे उसने बहुत बेदर्दी से पीछे धकेला और अपने पैसे लेकर चला गया और उस औरत ने मुझसे कहा कि वो तुझे अब यहाँ बेचकर चला गया है, यह उसका धंधा है, अब तू मेरे कोठे की रौनक बनेगी। और आवाज लगाई, सामी अंदर ले जा। तब एक आदमी वहां आया और मुझे पकड़कर अंदर ले गया। वही इंसान मुझे रोज खाना लाकर देता, मुझे खाना खिलाना और मेरे मना करने पर मारता भी। मैं लगातार 1 महीना लड़ती रही लेकिन कोई हल न निकला। तब मैंने सामी से कहा, मेरा इस कमरे में दम घुटता है, मुझे कमरे से बाहर निकालो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और मुझे कमरे से बाहर निकाला गया। उसी औरत ने मुझे देखते से कहा, बहुत बढ़िया फैसला की हो। और फिर आवाज लगाई, शांता इधर आ और इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना, पेट से है ये, इसे किसी चीज की कमी ना होने पाए। शांता मुझे लेकर चली गई। शांता और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसे भी इसी तरह लाया गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुझे अच्छी जिंदगी गुजारना है तो तुझे यहाँ से भागना होगा। तब मैं बहुत डर गई, मैं भाग कर जाऊंगी कहाँ? तब उसने मेरी हिम्मत बनाई और मेरी भागने में मदद की। रात में तो यहाँ दिन निकलता था लेकिन दिन में सब सोते थे। तब उसने सामी के पानी में नशे की दवा मिला दी और वह गहरी नींद सो गया। तब शांता ने कोठी की चाबी सामी के जेब से निकालकर मेरी भागने में मदद की। मैं कोठे से भाग गई और उसी डॉक्टर के पास पहुंची और उससे कहा कि मैं अपना बच्चा गिराना चाहती हूँ। उस डॉक्टर ने बच्चा गिराने से मना कर दिया। मैंने उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी। तब उसने मेरी शादी अपने भाई अविनाश से करा दी और उसने मुझसे कहा कि अविनाश को इन सब बातों का बिल्कुल पता ना चले। मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई थी और फिर अचानक सामी मेरे सामने आ गया। वह मुझे मार्केट में पकड़कर कहने लगा कि मैंने कोठा छोड़ दिया है, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। वह मुझे बहुत दिनों तक ब्लैकमेल करता रहा और मैं उसे पैसे देती रही लेकिन आखिरकार मैंने उसे डरना छोड़ दिया। उसने जाकर मेरे पति को सब कुछ बता दिया और फिर मुझसे कहा कि आज मैंने तेरे पति को सब बता दिया है। तभी मेरे घर पुलिस की गाड़ी आई और उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट करके ले गई। तब मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे कहा, मुझे ये सब पहले दिन से ही पता था लेकिन मैं इन सब बातों को अपने रिश्ते के बीच में नहीं लाना चाहता था। और ऐसे भी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जब मेरे दीदी ने बताए थे मुझे तुम जब से ही पसंद हो, मैंने इतना सुनना था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने पति के सीने से लगकर रो दी। मेरे पति और नंद जैसे लोग हर किसी की किस्मत में नहीं होते। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।